हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, दिल से सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी कि ये वीडियो बहुत दिनों के बाद अपलोड हो रही है। मैंने बहुत ज़्यादा वेट कराया, इसके लिए सॉरी। क्योंकि कुछ मेरी बहनों के तो हर एक वीडियो में कमेंट्स आ रहे थे कि दी आप कब वीडियो अपलोड करेंगे, हम लोग वेट कर रहे हैं। तो उनको तो मैं दिल से सॉरी बोलती हूँ। और जितने भी लोगों को हमारा वेट था, जितने भी हमारी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, उन सबको दिल से सॉरी कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। इसके कुछ रीजंस थे, क्योंकि घर में शादी थी और शादी के बाद अक्सर लोगों का तबीयत ख़राब हो ही जाता है खान पान की वजह से। तो ऐसे मेरी भी हालत हो गई थी। मैं सोची कि शादी जैसे ही बीत जाएगी फिर वीडियो अपलोड करना मैं स्टार्ट कर दूंगी, बट नहीं कर पा रही थी क्योंकि बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे टाइफाइड वगैरह हो गया, ऐसे प्रॉब्लम हो गई तो मैं नहीं अपलोड कर पा रही थी। और इधर बीच मेरी अच्छे से पढ़ाई भी नहीं हो पाई क्योंकि घर में इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ था तो नहीं कर पा रही थी। और उस दिन लाइव आकर के मैंने आप सबसे कहा था कि मैं कल से 2 दिन बाद से वीडियो अपलोड करूँगी, फिर भी नहीं कर पाई क्योंकि उस दिन लाइव में आई थी तो एकांत में रूम में आ गई थी लाइव। बट फिर जब देखा कि बहुत लोग हैं, वॉइस वगैरह डालने में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे अभी भी भीड़ भाड़ थी तो इसीलिए नहीं हो पा रहा था मैनेज। तो इसके लिए सॉरी। और जिन लोगों के कमेंट्स आ रहे थे बार बार कि आप अपलोड कीजिए वीडियो, आपकी वीडियो नहीं आ रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। आप सबने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि फिर से हम रीस्टार्ट कर पा रहे हैं अपनी वीडियो को और साथ में पढ़ाई को। और हम सब मिल करके अब डेली का जो टारगेट है वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप सबके कमेंट्स आ रहे थे कि जो टारगेट है उसको हम डेली का स्टार्ट करें जैसे हम पहले कर रहे थे। तो अभी हम डेली का जो टारगेट है उसको स्टार्ट करेंगे कि कैसे और क्या हमें डेली पढ़ना है, क्योंकि मुझे खुद भी पढ़ना है और उसको हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। क्योंकि अभी हमें क्या करना है, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना है। और फ्रेंड्स, ये हमारी जो बुक है यूथ कंपटीशन की, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, बहुत लोगों के क्वेश्चंस भी आ रहे थे कि हमें कौन सी बुक लेनी चाहिए जीएस के लिए। तो मेरे पास जीएस के लिए यही बुक है और मुझे यही बुक बेस्ट लग रही है। बट अगर आपके पास जीएस की कोई भी बुक हो तो आप उस बुक से भी पढ़ सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जिस बुक को हम पढ़ें, अभी आप अगर लेने जा रहे हैं बुक या फिर आपके पास कोई भी बुक है, अगर आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो उसमें एक चीज़ को ध्यान देना है कि उसमें एलपी के क्वेश्चंस होने चाहिए, एनटीपीसी के क्वेश्चंस होने चाहिए, ग्रुप डी के क्वेश्चंस होने चाहिए। अभी रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उस बुक में होना चाहिए। तो अगर हम बात करें यूथ कंपटीशन की, ये जो हमारे पास जीएस की बुक है इसमें सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसीलिए हमें यही बुक बेस्ट लगी और यही बुक हमारे पास है, इसी को मैं डेली पढ़ती रहती हूँ। बट अगर आपके पास कोई भी बुक है तो आप उस बुक से पढ़ सकते हैं। लगभग हमारा ये बुक ख़त्म होने वाला है। अभी जब हमारा ये बुक ख़त्म हो जाएगा, हम पढ़ चुके होंगे, पूरा ख़त्म कर चुके होंगे, क्योंकि अभी हमने हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी को ख़त्म कर लिया है और स्टैटिक के अभी इकोनॉमिक्स हम स्टार्ट किए हुए हैं। और फ्रेंड्स, जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हों उस पर क्या करना है, हमें टिक लगाते जाना है। अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बुक हैं ऐसे ही जैसे हमारे पास है, जो भी मैंने दिखाया है, तो जो क्वेश्चंस गलत हो उस पर क्या करना है, हमें गोला लगा देना है। गोला हम जैसे लगा देंगे फिर हमें रिविज़न करने में कम टाइम लगेगा, है ना। तो जब हम रिवीजन करेंगे तो जिस क्वेश्चन से हम गोला बनाए रहेंगे बस उसी को ही हमें पढ़ना रहेगा। और अभी हमारी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई थी। हम लूसेंट में इकोनॉमिक्स पढ़ें, उसके बाद फिर स्टैटिक जीके पढ़ें, पीछे वाला पार्ट जो स्टैटिक जीके का है, फिर यूथ कंपटीशन की जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बुक है उसको पढ़ा। फिर हमारी सुबह हो गई और अभी हम आ गए हैं, ये बकरी है इसी के पास, इसका दूध निकालने के लिए। अभी उसका बच्चा था, क्योंकि हमें टाइफाइड हुआ है तो डॉक्टर ने बोला है बकरी का दूध पीने के लिए। बट दोस्तों, बकरी का दूध निकालने में ना मेरी एकदम से हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा छटक रही है, इधर उधर कर रही है ना, तो ये निकालने ही नहीं दे रही है। बट एक लोग इधर से गुजर रही थी, उनको भी मैंने बोला है कि आप पकड़ लीजिए। अब हमारी मजबूरी भी है, डॉक्टर ने बोला है। और बकरी का दूध पीने से ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उससे अगर आपके प्लेटलेट्स वगैरह किसी के ऐसे कम हुआ है ना, तो अगर हम पीते हैं तो हमारे प्लेटलेट्स, टाइफाइड वगैरह कुछ भी हुआ है तो सही हो जाता है। बकरी का दूध तो पीना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ये पिया भी नहीं जाता है, बट क्या किया जाए, मजबूरी है, पीना ही पड़ेगा। और ये लोग अपने बच्चे के लिए देते हैं, बट हमारी इतनी मजबूरी होती है कि हमें निकालना भी पड़ता है। और ये इतनी सी दूध दी है, अगर हम इतना दूध पी लेंगे ना तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आधा कप होगा, इतना ही दूध मिला है तो हम इसको पी लेते हैं, जिससे कि हमारी तबीयत थोड़ा सा सही रहे। और अभी मेरी मम्मी अपना पूरा ख़जाना निकाली है जो उन्होंने जुटा करके रखा है। जब मेरे घर पे भैंस दूध दे रही थी तो मेरी मम्मी दूध बेचती हैं, उसी का ही है सारा पैसा। इसीलिए आपको इसमें एक ही पैसा नहीं है, जैसे कि 500 की नोट ही नहीं, इसमें सारे चिल्लर हैं, 10 के नोट हैं, 20 के नोट है, वो सारे ही पैसे हैं जो मेरी मम्मी ने रखा है। इससे हमें समझ में भी आता है कि मतलब
कितना मजबूरी से एक एक पैसे जुटाना पड़ता है, तब जा कर के हम अपनी कुछ बुक वगैरह ले पाते हैं। तो ये होती है घर की मजबूरी। तो एक एक पैसा मेरी मम्मी रखी है और दूध बेच करके। तो ये सब बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे हमारी मम्मी ने एक एक पैसे बचा करके रखा है, जिससे कि हमारी पढ़ाई वगैरह में भी काम आता है। हमारी जो कमियाँ होती है वो इन सब पैसे से पूरा होता है। और अभी हम फिर पढ़ने बैठ गए थे और अभी हम क्लासेस ले रहे हैं आदित्य रंजन सर की मैथ की क्लासेस। वैसे हमारी मैथ भी बहुत ज़्यादा छूट गई है, सिलेबस अभी मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है, क्योंकि मैं सोची थी, मेरा जो टारगेट था वो यही था कि हम जून से टेस्ट देंगे, डेली टेस्ट देंगे, जून तक हमें सिलेबस कैसे भी कंप्लीट कर लेना है। बट हमारे घर पर इतनी ज़्यादा मजबूरी आ गई, मैं सोची कि चलो 3-4 दिन शादी में जाएगा और कितना टाइम जाएगा। बट ऐसे 3-4 दिन गया ही, फिर हमारी तबीयत ख़राब हो गई और इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कि डॉक्टर ने बोला रेस्ट करने के लिए, ज़्यादा काम वगैरह ऐसे कुछ करने के लिए नहीं। तो उस बीच भी हम पढ़ने। और फ्रेंड्स अभी हमारी शाम हो गई है, दोपहर का इसमें कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी, बस वही इसकी वीडियो बनाई थी। तो अभी मैं डॉग को कुछ पूरी वगैरह बची थी, घर पे बना था, तो ये मैं खिला रही हूँ, बची हुई थी। ऐसे हमारी जो डॉग की है थोड़ा पेट भर जाता है, फिर हम बैठ जाते हैं शाम को पढ़ने। कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो फ्रेंड्स सर की ये सब मोटिवेशन लाइनें खुद को मोटिवेट करती है, क्योंकि मंजिलें कितनी भी मुश्किल हो, कोई भी कहे ना कि तुम्हारे बस की नहीं है ये सब चीज़ें, क्योंकि खुद भी कभी आता है। जैसे जब पढ़ाई वगैरह थोड़ी छूट जाती है तो लगता है यार कि बहुत ज़्यादा पीछे हो गए हैं, तो फिर ये सब नहीं सोचना है, बल्कि खुद को मोटिवेट करके पढ़ते रहना है। और फ्रेंड्स अभी जो डेली का टारगेट है वो डेली आता रहेगा। आप सबने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है, कमेंट किया है कि डेली का जो टारगेट है वो हम फिर से स्टार्ट करें। तो अभी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कल से हम डेली का जो टारगेट है वो। और डियर फ्रेंड्स, जैसा कि वीडियो बहुत दिनों के बाद अपलोड हो रही है, तो ऐसे चैनल को थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए आप लोग प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग कमेंट भी कर दीजिएगा, आप सबने मुझे सपोर्ट किया है, जो अभी तक आप सबने कमेंट करके डेली कि आप दीदी जल्दी से आ जाओ, इसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।